हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर का जो टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए, पटवारी हो गया, पीपीएससी, एसएससी और बैंकिंग में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों, व्हाट इज़ डेटाबेस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस है क्या, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, कई बार हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ होती हैं, उनका अगर हमें एक जगह पे कंपाइलेशन करनी है डाटा की, तो हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कोई स्टूडेंट है, उसका रिकॉर्ड ही अगर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड आपको एक जगह पे कंपाइल करके रखना है, तो आप डाटाबेस का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा विच शुड सर्व एज मैनी एप्लीकेशंस एज पॉसिबल। तो काफ़ी ज़्यादा हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, डिफरेंट स्कूल्स हो गए, डिफरेंट कंपनीज़ का डाटा हम एक ही जगह पे कंपाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे आपके पास कोई काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के मार्कशीट्स अगर आपको हर एक के मार्क्स अपलोड करने हैं, तो दोस्तों सबसे पहले होता है हमारे पास डेटा आइटम्स, जिसमें होता है वैल्यू, जैसे किसी के 50 मार्क्स आए हैं, किसी के 60, आप वो स्टोर करेंगे, इसे कह देंगे डाटा आइटम्स। और फिर उसके बाद हमारे पास होता है फील्ड्स मतलब हम इनको क्या नेम देंगे, तो ये क्या है, मार्क्स हैं, तो इनको बोला जाएगा मार्क्स। और इसके बाद आता है रिकॉर्ड्स। ये किसका रिकॉर्ड है, ये मान लीजिए ये x1 स्टूडेंट के इतने 50 मार्क्स थे, x2 स्टूडेंट के 60 मार्क्स थे, और फिर इन सबको, सभी स्टूडेंट्स को मिलाकर एक डाटा कंपाइल किया जाता है, जिसे फाइल्स में स्टोर किया जाता है, और इसे हम कहते हैं डेटाबेस। तो दोस्तों, इस तरह से डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फाइल्स रिकॉर्ड्स से बनी होती है, रिकॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स एंड फील्ड्स कंसिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स, यानी कि वैल्यूज़। तो दोस्तों, आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। ये ऑलरेडी पेपर्स में पूछा गया है। तो दोस्तों, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है, ए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, बी स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों, एसक्यूएल क्या है, दोस्तों डेटाबेस को यूज़ करना, डेटाबेस से जब भी हम कोई डाटा फैच करना चाहते हैं, या उसमें कोई डाटा डालना चाहते हैं, या उससे रिट्रीव करना चाहते हैं, उससे रिसीव करना चाहते हैं कोई डाटा, तो हम हमेशा एक एसक्यूएल जो है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं, हम कमांड्स देते हैं, अलग अलग तरह की कमांड्स देते हैं, ताकि हम कोई भी डाटा टेबल्स में, जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, उसमें डाटा डाल भी सकते हैं और उन टेबल से डाटा ले भी सकते हैं। तो दोस्तों, हम एसक्यूएल का यूज़ करके डेटाबेस से डाटा उठाते हैं या उसमें डाटा डालते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा एसक्यूएल जो है, इसे कहा जाता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज दैट डील्स विद डेटाबेसेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इसे क्यों कहा जाता है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, इसमें दोस्तों हमें कोड लिखना पड़ता है, पूरा प्रोग्राम स्टेप्स, काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने पड़ते हैं हमें। लेकिन एसक्यूएल में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ कमांड्स होती हैं, जो जब हम वो कमांड टाइप करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो अपना फंक्शन उसी टाइम कर लेती है, हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिखने पड़ते, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में होता है। तो इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है और डेटाबेस में यूज़ की जाती है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, हाउ टू रन एसक्यूएल फाइल्स। तो दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं कि एसक्यूएल फाइल्स को हम रन कैसे करते हैं, इसकी कमांड क्या है। तो दोस्तों, जब ए ऑप्शन है एसक्यूएल रन फाइल नेम, तो मतलब ए ऑप्शन में आपके पास रन दिया है, बी में है स्टार्ट, सी में है @। तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर है डी ऑप्शन, ऑल दी अबव। ये तीनों ऑप्शन सही आई। इन तीनों ऑप्शन से, इन तीनों कमांड से हम एसक्यूएल की फाइल्स को अगर रन करना है, उनको चलाना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। हम रन से भी कर सकते हैं, स्टार्ट से भी कर सकते हैं, और @ से भी यही मतलब निकलता है कि हम किसी फाइल को स्टार्ट करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दोस्तों, हाउ टू सेव एसक्यूएल फाइल। तो दोस्तों, एसक्यूएल फाइल को हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ए एसक्यूएल सेव, और उसके बाद है फाइल नेम, बी ऑप्शन है एसक्यूएल सेव पाल, उसके बाद है सी सेव, और डी है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट कमांड है
डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। हम ए और बी ये दोनों कमांड्स यूज़ कर सकते हैं और हम एसक्यूएल फाइल्स को सेव कर सकते हैं। देखिए दोनों सिर्फ सेव लिखने से सेव नहीं होगी, हमें सेव के बाद फाइल नेम मेंशन करना पड़ेगा, उसका नेम मेंशन करेंगे तभी वो फाइल सेव होगी। तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं था, ए और बी सही थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं डेटा टाइप्स। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, कुछ और क्वेश्चंस देखने से पहले आपको ये भी देख लेना चाहिए कि एक बार कि इसके डाटा टाइप्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उनको आइडिया होना। ज़्यादा आपको डीपली इनकी स्टडी नहीं करनी, बस थोड़ा सा आइडिया लेना कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स है और वो क्या फंक्शन करती है। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले है ए कैर। तो दोस्तों कैर यूज़ करेंगे डाटा टाइप, तो ये इससे क्या होगा, जब भी आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, जैसे किसी का नाम है मान लीजिए परमिंदर, किसी का नाम परमिंदर है, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। और ये कितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमने इसके अंदर साइज़ के अंदर लिखने होते हैं, ये कितने अल्फ़ाबेट्स है इसका साइज़, और बाहर हम लिखेंगे कैर जब भी हमने कोई स्ट्रिंग को इनपुट करना है। कोई भी नेम अगर हम डालना चाहते हैं किसी टेबल में, जैसे परमिंदर डालना है, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसे हम डालने के लिए जो सिंटेक्स यूज़ करते हैं वो है कैर, और ब्रैकेट में है साइज़। साइज़ मतलब जितने इसके अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं वो इसके अंदर उसका साइज़ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों वैर कैर टू। तो दोस्तों ये इसका मतलब क्या है, ये सिंटेक्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा स्टोर करना होता है। जैसे हमारे पास कोई डाटा है A1 0, अगर हमें ये इस तरह से अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा स्टोर करवाना है, नंबर्स हों, सिंबल्स भी हो सकते हैं इसमें, जैसे डॉलर का साइन, @ कुछ भी, अगर ये इकट्ठा सब कुछ हमें स्टोर करवाना है किसी टेबल में, तो डेटाबेस में या टेबल में, तो हम ये सिंटेक्स यूज़ करते हैं वेयर कैर टू, और इसके भी साइज़ हम डिफ़ाइन करेंगे ब्रैकेट्स में, मतलब कितनी हम अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स टोटल कितने यूज़ कर रहे हैं, स्पेस वो इसमें साइज़ के अंदर मेंशन होगी। अगला है दोस्तों नंबर। तो नंबर को दोस्तों हम कब यूज़ करेंगे, जब हमने कोई फ्लोटिंग पॉइंट डिजिट हमने बतानी है ना, जैसे 2.5, 4.44, तो हम नंबर का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम प्रिसीजन स्केल लिखेंगे। प्रिसीजन और स्केल का मतलब क्या है कि हमने डेसिमल डिजिट के बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर्स इंक्लूड करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4.2224, तो डेसिमल के बाद कितने का हमने प्रिसीजन स्केल रखा है, ये है 4, तो ये हम उसके साथ मेंशन करेंगे नंबर के साथ। तो दोस्तों इसके अलावा एक और है डेट। तो दोस्तों अगर हमने डेट या टाइम वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो हम सिंपल डेट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज़ द कमांड टू क्रिएट टेबल। तो दोस्तों देखिए, अब हमने कोई किसी चीज़ का डाटाबेस बनाना है, मान लीजिए कोई भी डाटाबेस बनाना है, तो बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल क्रिएट करने का कमांड क्या होता है, ए है क्रिएट टेबल, बी क्रिएट, सी क्रिएशन, डी टेबल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए क्रिएट टेबल। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करवाएंगे सबसे पहले। तो इसका सिंटैक्स आप देखिए, बहुत इजी है, एक बार सुन के देखिएगा, आपको समझ लग जाएगी। क्रिएट टेबल, आपने जो भी टेबल बनाना है सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल। उस टेबल को आप क्या नेम देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस टेबल को नाम देना चाहती हूँ DAV। तो दोस्तों मैं लिखूँगी क्रिएट टेबल DAV, टेबल का नेम आ गया यहाँ पे DAV, और उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट्स में मैं लिखूंगी कॉलम नेम और डेटा टाइप। ब्रैकेट में लिखूंगी कि मैं टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स बनाना चाहती हूँ और उनकी डेटा टाइप क्या रखनी है, मतलब वो डाटा किस तरह का है, वो स्ट्रिंग है मतलब कैरेक्टर्स वैल्यूज़ है या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, कैसी वैल्यूज़ है वो उसके अंदर डिफाइन होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि अगर मैंने DAV नाम का कोई टेबल बनाना है तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल DAV, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगी एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय का नेम ब्रैकेट में मतलब कि यहाँ पे मेरा जो कॉलम होगा, पहला कॉलम मैं रखना चाहती हूँ इसमें, वो होगा एम्प्लॉय के नेम का, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कॉलम नेम एम्प्लॉय नेम, और वेयर कैर 5 मतलब जिसके अंदर मैं वैल्यूज़ जो रखूँगी ना नेम के अंदर वो काफ़ी अल्फ़ा न्यूमेरिक होगी, तो इसलिए मैंने वेयर कैर का यूज़ किया। अगर सिंपल कैरेक्टर वैल्यू होगी कि जैसे परमिंदर हो गया, दिलजीत हो गया, तो मैं कैर भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ करनी है अगर तो वेयर कैर यूज़ करती, ये अपनी मर्ज़ी है। तो दोस्तों सिंपल है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और अंदर ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि आप कौन से कॉलम्स
बनाना चाहते हैं टेबल के अंदर, वो आप ब्रैकेट में लिख देंगे, सिंपल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रिएट टेबल। टू क्रिएट अ टेबल हम कमांड यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल। उसके बाद है दोस्तों टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम अ टेबल। तो दोस्तों अगर आपने कोई डाटा सेलेक्ट करना है टेबल से तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है। सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे, सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों आपने एक टेबल से, मान लीजिए ये टेबल है, इसमें से आपने नंबर, एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का नेम फेच करना है। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे? सिलेक्ट कॉलम नेम, जैसे मैंने एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम फेच करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिलेक्ट एम्प नंबर एम्प नेम। ये कुछ भी आप नाम रख सकते हो, कोई रूल नहीं है इसमें। तो दोस्तों एम्प नंबर और एम्प नेम मतलब ये मैंने सिलेक्ट करने हैं कॉलम्स दो टेबल के, और किस टेबल से करने हैं? टेबल का नाम क्या है? डीएवी। तो इसलिए इसके साथ हम लिख देंगे फ्रॉम टेबल नेम, मतलब फ्रॉम डीएवी। तो इसका दोस्तों सिंटैक्स क्या हुआ कि सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या सिलेक्ट करना है वो कॉलम नेम मेंशन करेंगे, और किस टेबल से सिलेक्ट करनी है? फ्रॉम दिस टेबल। जो मैंने एग्जांपल दिया डीएवी, मान लीजिए डीएवी का टेबल है तो यहाँ से फेच करना है डाटा, तो फ्रॉम डीएवी। तो ये था सिलेक्ट करने का सिंटैक्स। उसके बाद है दोस्तों कमांड टू इंसर्ट डाटा इन द टेबल। तो दोस्तों जब भी आपको टेबल में कोई डाटा इंसर्ट करना है, कोई वैल्यूज़ पुट करनी है, तो दोस्तों आप क्या यूज़ करेंगे? ए है इंसर्ट, बी इंसर्ट इनटू, और सी है पुट। तो दोस्तों इसमें आप यूज़ करेंगे बी ऑप्शन, इंसर्ट इनटू। तो दोस्तों इंसर्ट इनटू ऑप्शन से क्या होगा कि आप डेटा के अंदर वैल्यूज़, टेबल के अंदर वैल्यूज़ भर सकते हैं। जैसे आपके पास ये टेबल है डीएवी नाम का, डीएवी नाम का ये टेबल है, यहाँ पे आपके पास नेम का कॉलम है और यहाँ पे आपका कोड का कॉलम है, एक कोड है और एक नेम का कॉलम है। तो दोस्तों देखिए अब आप नेम में भरना चाहते हैं जसकीरत, और उसको जो कोड देना चाहते हैं, एम्प्लॉय को कोड देना चाहते हैं वो है 200। तो आप कैसे डाटा भरेंगे? आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम आएगा, यहाँ पे आ गया डीएवी, फिर उसके बाद आप टेबल नेम के बाद लिखेंगे कि आपको उस टेबल में कौन से कॉलम्स में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कोड लिख दिया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़ हम लिखेंगे कि उसके बाद हम बताएंगे कि हमने इन कॉलम्स में कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप ये एग्जांपल्स दे सकते हैं सीधा, इंसर्ट इनटू, इस डीएवी टेबल में दो कॉलम्स मैंने बनाए हैं नेम और कोड के, जिसमें जो वैल्यूज़ भरनी है नेम में चली जाएगी जसकीरत और कोड में चले जाएगा 200। तो यहाँ पे आ जाएगा जसकीरत और यहाँ पे आ जाएगा 200। ये हो गया नेम का कॉलम, ये हो गया कोड का कॉलम। तो इस तरह से आप टेबल्स में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे सीधा कई बार कमांड भी पूछ सकते हैं और सिंटैक्स भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश कीजिए, आपको जल्दी सिंटैक्स याद होगा, कुछ भी क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है दोस्तों टू इंसर्ट इनटू अ टेबल फ्रॉम अनदर टेबल। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटाबेस है, तो काफ़ी बड़ा डाटाबेस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं। तो हम किसी एक टेबल को, उसका सारा डाटा दूसरे टेबल में डालना चाहेंगे, तो हम क्या कमांड यूज़ करें कि इमीडिएटली ये फंक्शन हो जाए? तो उसके लिए दोस्तों क्या कमांड है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो उस टेबल का नेम, मान लीजिए आपके पास डीएवी टेबल है, ये है डीएवी टेबल, ठीक है, और आपके पास है यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल। अब आप क्या करना चाहते हैं? स्टूडेंट के टेबल को, इसके सारे डाटा को डीएवी में डालना चाहते हैं। तो आप कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू लिखेंगे, फिर जिस टेबल में आप डालना चाहते हैं, इनटू है ना, तो जिस टेबल में डालना चाहते हैं वो टेबल नेम इसके साथ आएगा, यहाँ पे आ गया डीएवी। उसके बाद ब्रैकेट में आप क्या करेंगे कि यहाँ से डाटा सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ से डाटा सिलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद और कौन कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है वो मेंशन करेंगे इस डाटा में से। सिलेक्ट, जैसे मैंने इसमें से रोल नंबर सेलेक्ट करना है और मार्क्स सेलेक्ट करना है, और फिर ये टेबल का नाम कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं? फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस तरह से आप ये सिंटैक्स कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू डीएवी, सिलेक्ट रोल नंबर मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल के ज़रिए भी सिंटैक्स को आराम से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आप इसमें डाटा डालना चाहते हैं तो वो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, जिसमें डालना चाहते हैं, और फिर कहाँ से डालना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट और फ्रॉम से बताना है। उसके बाद है दोस्तों टू मॉडिफाई और चेंज डेटा वैल्यूज़ इन अ टेबल। तो दोस्तों जब भी हमें
वैल्यूज़ किसी टेबल में डाटा वैल्यूज़ चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? तो दोस्तों हम अपडेट और सेट कमांड यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई डेटा मॉडिफाई या चेंज करना होता है टेबल में। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे? अपडेट, और जो टेबल में हमने अपडेट, जिस टेबल को हमने अपडेट करना है उस टेबल का नेम आएगा। फिर उसमें क्या सेट करना है, जैसे मेरे पास कोई कॉलम होगा, जैसे मेरे पास रोल नंबर है तो मैं लिखूंगी सेट रोल नंबर इक्वल टू, उसकी वैल्यू भर दूंगी नई वाली। और उसके बाद कोई और अगर कॉलम है जैसे मार्क्स है तो कोमा डाल के मार्क्स और उसकी वैल्यूज़ भर देंगे। तो अपडेट और सेट के यूज़ करने से हम वैल्यूज़ को चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ और कमांड्स हैं जो आपसे पूछे जा सकती है डायरेक्टली, जैसे रोल बैक है। रोल बैक क्या होता है? अगर हम सीधा रोल बैक लिखेंगे तो रोल बैक से क्या होता है? अंडू। और रोल बैक क्या कर सकता है कि मतलब जो भी आपने पहले काम किया है वो सारा काम रिमूव कर देगा। वो जो भी आपने पहले किया है वो सब चेंज हो जाए, वो सब रिमूव हो जाएगा। तो वो चेंजेस रोल बैक से आ जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों कमिट। कमिट से क्या होता है कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं डेटाबेस टेबल्स में जितने भी चेंजेस किए हैं उनको सेव करने के लिए आप कमिट का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ऑल्टर। ऑल्टर से दोस्तों क्या है कि अगर आपको किसी फील्ड में चेंज करना है, जैसे आपने यहाँ पे मार्क्स लिखा है, यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, अगर रोल नंबर की जगह आपको नेम लाना है तो फील्ड चेंज करनी है तो आप ऑल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल, आप फिर टेबल का नेम लिखेंगे और फिर उसमें जो ऐड करना चाहते हैं, जो भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। चेंज आप अगर करना चाहें तो चेंज आप इंसर्ट वाले से कर सकते हैं। और अगर आपको ऐड और रिमूव करनी है, फिर मान लीजिए आपके पास 2 फील्ड्स हैं, अब 3 फील्ड्स हैं ये, और ऑलरेडी आपको एक और फील्ड ऐड करनी है तो आप ऑल्टर का यूज़ करेंगे और ऐड का ऑप्शन यूज़ करेंगे, जिससे आप और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ और कमांड्स, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप डायरेक्टली इनको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद है दोस्तों पिछले पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ऑर्डर सेलेक्ट कीजिए, एसक्यूएल में हम जो कमांड्स यूज़ करते हैं, क्लॉजेस यूज़ करते हैं, उनका सही ऑर्डर क्या है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है सेलेक्ट वेयर ग्रुप बाय हैविंग, बी है ग्रुप बाय वेयर सेलेक्ट हैविंग, सी है। तो दोस्तों इनके बारे में मैंने डिटेल आगे बताया है कि इनके फंक्शंस क्या हैं और कैसे इनका आंसर आप बता सकते हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। सबसे पहले हम डाटा सिलेक्ट करते हैं, फिर हम वेयर का यूज़ करते हैं। वेयर एक कंडीशन है कि हमने ये कंडीशन अगर होगी तभी हम वो डाटा उठाएंगे। फिर हम उनको ग्रुप बाय करते हैं कि डाटा को हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, जैसे एज के अकॉर्डिंगली, एज की कंडीशन रख के हम उनको सारा डाटा को ग्रुप करते हैं, वो एज वाले डाटा को इकट्ठा करना। फिर हैविंग है। हैविंग से क्या है कि फिर से एक और ग्रुप करने के बाद भी एक और कंडीशन लगानी। तो दोस्तों ये आपको आगे क्लियर होगा। इसका आंसर ए है, इसके डिटेल्स मैं आगे बताऊंगी आपको। तो दोस्तों सबसे पहले है वेयर। तो दोस्तों वेयर आप कब यूज़ करेंगे? देखिए दोस्तों आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेबल है यहाँ पे वो वाली नेम आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं? नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब आप नेम और सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट टेबल से। वेयर जहाँ पे क्लास MIT है तो आपने वो वाली नेम और सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पर जो क्लास है ना, जो क्लास है वो MIT है, क्लास MIT होनी चाहिए। तो दोस्तों क्लास MIT है, मतलब वेयर के साथ हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हम एक कंडीशन दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए MIT कहाँ पर है? MIT 1 यहाँ पर है और MI2 यहाँ पर है। तो मतलब आपके पास क्या क्या जाएगा? नेम और सिटी MIT 1 और 2 की जाएगी, मतलब अमनदीप सिंह पेलिया और अनुपम शर्मा, और यहाँ से जलंधर। तो आपकी आउटपुट आप दे सकते हैं दोस्तों, ये है आउटपुट।
दो आउटपुट्स आएंगी आपके पास, क्योंकि आपके पास दो ही MIT का डाटा है, तो उनका नेम और उनकी सिटी आपको बोली गई है, तो वो आउटपुट आ जाएगी। तो वेयर आप कब यूज़ करते हैं? जब आपको किसी रो को सिलेक्ट करना होता है या फिर किस बेसिस पे सिलेक्ट करना होता है, कोई सर्च कंडीशन आपको दी गई होती है, कि मतलब हम एक सर्च कंडीशन यूज़ करते हैं कि जिनकी क्लास MIT है ना, बस उनका डाटा उठाना, एक सर्च कंडीशन है, तब हम वेयर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है दोस्तों ग्रुप बाय। दोस्तों ग्रुप बाय क्या काम करता है? ग्रुप बाय क्या करता है कि जब हमें कोई डाटा है हमारे पास, हमने इनमें से कोई डाटा और सिलेक्ट करना है किसी ग्रुपिंग के बेस में, जैसे एज के बेस में सबको ग्रुप कर लिया या हाइट्स के बेसिस पे सबको ग्रुप कर लिया। आप एग्जाम्पल के साथ देखिए, यहाँ पे मेरे पास गिवन है एम्प्लॉय टेबल। तो दोस्तों इस एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय कोड है, नेम है, सिटी है, डिज़ाइन है और सैलरी है, डेजिग्नेशन है और सैलरी है। तो दोस्तों अगर आपको उन्होंने बोला है सिलेक्ट एग्जाम्पल, आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, सिलेक्ट एम्प कोड और एम्प नेम, मतलब आपको कोड और नेम सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब इस टेबल से, ग्रुप बाय एम्प डेजिग्नेशन, जो ग्रुप बाय किए गए हैं एम्प्लॉय डेजिग्नेशन से। मतलब ग्रुपिंग हमने इस कॉलम में ग्रुपिंग किस तरह से हो सकती है दोस्तों? यही हो सकती है कि सारे लेक्चरर जो भी इनमें कॉमन है, देखिए ग्रुप बाय एम डिज़ाइन, मतलब जो लेक्चरर वाले हैं 1 2 3 4 और 5 ये सेम है, तो ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और इनके साथ में एम्प कोड भी बोला गया था, उनके नेम और उनके कोड आ जाएंगे, क्योंकि हमने ग्रुपिंग की है डेजिग्नेशन को लेके, कि जिनकी डेजिग्नेशन है, तो हमने लेक्चरर की अगर डेजिग्नेशन के बेसिस पे इनको ग्रुपिंग की है, तो ये पाँच हैं, तो ये 5 के 5 आउटपुट्स यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर हमने किसी बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है, तो हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं फॉर ग्रुपिंग ऑफ डाटा फ्रॉम टेबल्स। उसके बाद दोस्तों लास्ट है हैविंग का हम यूज़ क्या करते हैं कि जब हमने ग्रुप बाय कर लिया, किसी बेसिस पे इनको इकट्ठा कर लिया डाटा, तो इसके बाद फर्दर इनको और फिल्टर आउट करना, जैसे ये जो नेम्स हैं, अब ये आ गए लोग, अब इनको फर्दर और फिल्टर करना कि जिनकी सैलरी कम है, मान लीजिए सैलरी के बेसिस पे इनको फिल्टर करना कि जिनकी 10,000 से कम सैलरी है उनको ले लीजिए। तो ग्रुप बाय के बाद हम हमेशा हैविंग का यूज़ करते हैं। सबसे पहले ग्रुप बाय आता है कि हमने ग्रुपिंग की है, उसके बाद हम हैविंग का यूज़ करते हैं। तो देखिए आपके पास ये है, अब मैंने एग्जांपल दी है कि ग्रुप बाय वो हुए हैं डेजिग्नेशन से, तो ये ग्रुप बाय है डेजिग्नेशन से, जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। तो मतलब इस बार क्या होगा कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, मतलब और ग्रुपिंग हुई है डेजिग्नेशन से, तो वो वाली आउटपुट आपके पास आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए आउटपुट आ गई, जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, 7200, 8100 एंड 8210। तो मतलब इन शॉर्ट यही है कि सबसे पहले आपने ग्रुप बाय किया डिज़ाइन के बेसिस पे, फिर उसके बाद उनको फर्दर उन पे कोई और कंडीशन लगा दी कि वो वाली आउटपुट दो जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, तो वो वाले लोग आपकी आउटपुट में आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट यही निकला दोस्तों कि सबसे पहले हम वेयर यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, किसी क्राइटेरिया के बेस पे सबकी ग्रुपिंग करना, उसके बाद हम हैविंग का यूज़ करते हैं कि ग्रुप के टेबल में भी फर्दर कोई सर्च कंडीशन या फिल्टर लगाना। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि SQL में सही ऑर्डर क्या है इन कमांड्स का, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय और फिर हैविंग। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम, जैसे पंजाब पटवारी आने वाला है, PPSC का एग्ज़ाम हो गए, या और भी SSC बैंकिंग के एग्ज़ाम है, तो कंप्यूटर के डेटाबेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक में से, जो मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी, उसमें बताऊँगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। थैंक यू।